दोस्तों, शिमला की वादियां हमेशा से अपने अंदर बहुत सी गहरी कहानियां छुपाए हुए हैं। देवदार के पेड़ों के बीच से निकलती ठंडी हवा, कभी दूर से सुनाई देती बहती हुई नदी की आवाज, तो कभी पेड़ों के बीच में से आती हुई हल्की सी आहट, ये सब कुछ वहां के आम दिन का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन कुछ रातें, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आपके दिल के अंदर एक अजीब सा डर छोड़ जाते हैं। एक ऐसा डर कि आप अगली बार उस जगह में जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। गोलू नेगी का जन्म किन्नौर के एक छोटे से गांव में हुआ, जहां हर दूसरी कहानियों में देवताओं और प्रेत आत्माओं का जिक्र होता था। बचपन से ही वो इन सब पुरानी बातों को सुनता हुआ आ रहा था और वो कभी कभी सोचता था कि क्या ये सब कुछ सचमुच में होता है। उसका दिल शांत था, लेकिन क्यूरियोसिटी कभी कम नहीं हुई। उसने अपने गांव में ये छोटे मोटे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स तो हमेशा से देखे थे, लेकिन कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो उसे सचमुच में डरा दे। अजय, गोलू नेगी का जिगरी दोस्त, थोड़ा शरारती था लेकिन काफी ज्यादा एडवेंचरस भी था। दोनों बचपन से साथ थे और एक दूसरे की आदतें, मजाक और खुराफात को बहुत अच्छे से जानते थे। अब कॉलेज के दिनों से ही ये दोनों अलग अलग शहरों में रह रहे थे, लेकिन वीकेंड्स पर मिलना और छोटी छोटी ट्रिप्स का प्लान करना हो ही जाता था। और फिर एक मार्च का वीकेंड आया, जब अजय और गोलू नेगी के साथ एक छोटी सी ट्रैकिंग कम कैंपिंग ट्रिप स्पॉन्टेनियसली प्लान हुई। बस शुरुआत इतनी सी थी कि एक वीकेंड, थोड़ी मस्ती, थोड़ा एडवेंचर और दोनों दोस्तों का एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का प्लान। पर जैसे जैसे रात गहरी हुई, हवा ठंडी हुई और जंगल का अंधेरा घना हुआ, उन लोगों ने जो फील किया वो शायद पहले कभी भी फील नहीं किया था। ये कहानी है उन लम्हों की, उन पलों की जब नेचर और कुछ ऐसी फोर्सेस का सामना हुआ जिनके बारे में हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए हैं। ये कहानी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जो कि 2024 में 2 दोस्तों के साथ हुआ था, जिनका नाम है अजय और गोलू नेगी। दोनों काफी जिगरी दोस्त थे और एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते थे कि अब उनकी आदतें और सोच भी मिलने जुलने लगी थी। जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया, गोलू नेगी हिमाचल के किन्नौर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। बचपन से ही उसने अपने गांव वालों से बहुत सारी ऐसी अजीब सी कहानियां सुनी थी, जैसी छोटी मोटी पैरानॉर्मल कहानियां जो गांव में आम होती हैं। उनमें से बहुत सारी कहानियां ऐसी थी जो कि उसने खुद भी देखी थी, जिसकी वजह से उसका दिल काफी मजबूत हो गया था। लेकिन उसके खुद के साथ आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन 2024 के शिमला के उस ट्रैक पर यह सच शायद बदलने वाला था। महीना मार्च का था। 28 तारीख को गोलू नेगी के दोस्त अजय का कॉल आया। अजय कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था और दोनों उस समय अपनी बैचलर्स कर रहे थे। अजय बद्दी की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और गोलू वाकना घाट की यूनिवर्सिटी में। उस वीकेंड अजय अपने घर पे आया हुआ था और अब वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए वापस जा रहा था, पर लेट होने की वजह से उससे अपने बस का टाइमिंग मिस हो गया और वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा। उसके बाद किसी तरह से अजय सैंज पहुंचा। सैंज रामपुर भूषर और शिमला के बीच में एक छोटी सी जगह है, जहां से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का डाइवर्जन स्टार्ट होता है। अब यहीं से उसको शिमला के लिए बस मिलनी थी, लेकिन क्योंकि वो लेट हो गया था तो उसकी वो बस छूट गई थी। अब अजय ने डिसाइड किया कि वो गोलू नेगी के पास रुकेगा और 29 को चंडीगढ़ होते हुए वो बद्दी पहुंच जाएगा। अजय ने गोलू नेगी को फोन किया और फिर कॉल करके उसे सारी की सारी सिचुएशन समझाई। दोनों ने डिसाइड किया कि अजय उसके पास आएगा और फिर वहां से अगले दिन वो चंडीगढ़ के लिए निकल जाएगा। अब उन दिनों गोलू नेगी ने अपने कॉलेज का हॉस्टल छोड़ रखा था और वो 2 महीने के लिए एक प्राइवेट रूम लेकर के शिफ्ट हुआ था। हॉस्टल से शिफ्ट करने के भी रीजन थे। अब क्योंकि वाकना घाट एक बहुत ज्यादा रश वाली जगह है, तो उन दिनों वाकना घाट और करी घाट दोनों जगह पर ही रूम मिलना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए उसने नीचे होटल में एक रूम लेकर के वहां पर स्टे कर लिया था, जो कि नेशनल हाईवे 5 के नीचे रोड हेड पे था। इस होटल में काफी कम कस्टमर्स आते थे, तो उसने गोलू नेगी को एक परमानेंट रूम ही दे रखा था। अब कहीं ना कहीं ये होटल ओनर के लिए भी बेनिफिशियल था, क्योंकि उसके मोस्टली रूम खाली रहते थे और गोलू नेगी का कमरा उसके लिए एक फिक्स्ड इनकम का जरिया बन गया था। गोलू नेगी का कमरा स्पेशियस था, उसमें बैल्कनी थी और उसमें होटल की सारी अमेनिटीज थी। गोलू नेगी उस होटल के काफी बड़े एरिया में रुका हुआ अकेला गेस्ट था। गोलू नेगी अजय के आने से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो दोनों 1 साल के बाद मिल रहे थे और उस दिन उसके कॉलेज की छुट्टी भी थी, तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। अजय शाम के टाइम पे शिमला पहुंच गया और उसने ISBT पहुंच करके गोलू नेगी को कॉल किया और कहा कि भाई मैं पहुंच गया हूं, मुझे लोकेशन भेज दे।
गोलू नेगी ने उसे लोकेशन भेजी और फिर बातों बातों में उससे कहा कि भाई तेरा बर्थडे है ना, तू बता कैसे सेलिब्रेट करना चाहता है, पार्टी करनी है या फिर और कुछ। तब अजय ने गोलू से कहा कि यार पार्टी तो हमेशा ही करते हैं, इस बार कुछ नया करते हैं, कुछ एडवेंचरस। इसके बाद गोलू ने थोड़ी देर सोच करके कहा कि भाई कैंपिंग चलते हैं, बहुत मजा आएगा और बहुत एडवेंचर भी हो जाएगा। ये बात सुन करके अजय काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने कैंपिंग के लिए तुरंत हाँ कर दी। गोलू ने अपने बैकपैक में सारा कैंपिंग का सामान केयरफुली पैक किया। टेंट, स्लीपिंग बैग, ब्लैंकेट, सब कुछ रेडी था। इसके बाद उसने अपना बैकपैक उठाया और वो वाकना घाट के लिए निकल गया और उधर दूसरी तरफ से अजय भी वाकना घाटी पहुंच रहा था। दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि एक तो बहुत समय के बाद ये लोग मिल रहे थे और ऊपर से इनको कैंपिंग का भी एक्साइटमेंट था। दोनों ने वहां थोड़ी देर जूस पीते हुए बातें की और थोड़ी मस्ती मजाक की और निकलने से पहले गोलू ने वहां से 2 हाफ बॉटल्स विस्की ली, साथ में डिनर पैक करवाया और थोड़ी चॉकलेट्स वगैरह भी पैक कर ली ताकि कैंपिंग के समय उनके पास इनफ खाने का सामान हो। अब गोलू ने बहुत ज्यादा कुकिंग का सामान अपने साथ नहीं लिया था क्योंकि इस ट्रैक को वो बहुत सिंपल और ईजी रखना चाहता था। उसका मेन फोकस था एंजॉय करना और साथ में टाइम स्पेंड करना ताकि मजाक मस्ती भी हो सके और ज्यादा टेंशन भी नहीं हो। उनका डेस्टिनेशन था एक ओपन ग्राउंड। ये कैंपिंग साइट हिरथी माता टेम्पल से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर होगी। प्लान था कि वहां पर सारी रात एंजॉय करेंगे और सुबह माता के दर्शन करके वापस लौट आएंगे। चलते चलते इन लोगों को अब रात होने लगी थी और इन लोगों ने अभी तक आधा रास्ता भी कवर नहीं किया था। अजय पूरे दिन के सफर से काफी ज्यादा थक चुका था। बस से उतरने के बाद उन्होंने डायरेक्टली ये ट्रैक शुरू कर दिया था, इसीलिए आधे रास्ते तक आते आते उसके कदम धीरे पड़ने लगे थे। अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग थोड़ा आराम करेंगे और एक स्मोक ब्रेक लेंगे। गोलू ने एक सिगरेट निकाली, दोनों ने थोड़ा स्मोक किया और जिंदगी की बातें चलने लगी। कॉलेज, पढ़ाई, फ्यूचर, पुरानी यादें। इसके बाद अजय ने अपने बैग में से एक किट निकाली और उसे एक परफ्यूम निकाल करके दिखाया और कहा कि ये मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट किया था। इसके बाद अजय और गोलू एक दूसरे पर वो परफ्यूम स्प्रे करने लगे और फिर मजाक मजाक में उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही परफ्यूम लगा लिया। अब ऐसे ही मजाक करते करते वो दोनों खड़े हुए और अपने ट्रैकिंग ग्राउंड की ओर आगे बढ़ने लगे। सिर्फ 15 मिनट का रास्ता बचा था जब उन्हें जंगल के अंदर से अचानक से कुछ अजीब सी मूवमेंट महसूस हुई, जैसे किसी ने झाड़ियों के अंदर अपना पैर डाल के हिला दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। उन्होंने इस चीज को लाइटली लिया और सोचा कि शायद कोई जानवर होगा और फिर वहां से आगे बढ़ गए। रास्ता अब और ज्यादा अंधेरा हो गया था। लगभग 1.5 घंटे का ट्रैक करने के बाद ये लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे, जो कि एक ओपन ग्राउंड था जहां पर इन लोगों को अपना टेंट सेट करना था। हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी और चांद की रोशनी भी उस समय कम थी, यानी वहां पर काफी अंधेरा था। अब बिना लाइट के वहां पर टेंट लगाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि पहले आग जला लेते हैं ताकि उसकी रोशनी में टेंट लगाना आसान हो जाएगा। दोनों ने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की। अब दोनों ही जंगल की ओर साथ में बढ़ रहे थे और चारों तरफ घूम घूम कर वहां पर लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद ये लोग फाइनली वापस अपने सामान के पास पहुंचे तो इन लोगों को रियलाइज हुआ कि शायद ये लकड़ियां इनफ नहीं होंगी। हम लोग सारी रात वहां पर बॉनफायर जगा करके बैठेंगे तो शायद ये लकड़ियां कम पड़ेगी। तो फिर ये और लकड़ियां लेने के लिए वापस जंगल की ओर चले गए। अब जैसे ये लोग और लकड़ियां लेने के लिए जंगल की ओर बढ़े तो अचानक से इन्होंने रियलाइज किया कि अब झाड़ियों से काफी ज्यादा हलचल होने लगी है। अजय जब उस हलचल को देखने के लिए वहां पर जाने लगा तो पीछे से गोलू ने उसे आवाज मार ली और कहा कि बस कर, हमारे पास अब इनफ लकड़ियां इकट्ठी हो गई हैं, अब हमें बॉनफायर कर लेना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो गया है। इसके बाद इन लोगों ने वहां पर अपना टेंट सेटअप किया और बॉनफायर लगा करके वहां पर बैठ गए। वो दोनों ही अब काफी ज्यादा थक गए थे, तो गोलू ने वहां पर फिर से एक सिगरेट जलाई और बैकग्राउंड में एक गाना चला करके वो लोग आराम से वहां पर रिलैक्स करने लगे। सब कुछ एकदम रिलैक्स और चिल लग रहा था। रात के 8:24 हो रहे थे और इसके 6 ही मिनट बाद 8:30 बजे के आसपास इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें एक बॉटल खोल लेनी चाहिए। अब वो लोग वहां पर बॉटल खोलने के बारे में सोच ही रहे थे, जस्ट रिलैक्स कर ही रहे थे कि अचानक से वहां पर लगभग 80 मीटर दूर उन्हें एक अजीब सी बॉनफायर जैसी रोशनी दिखाई दी। इसके थोड़ी देर बाद वहां पर कुछ बहुत जोर से गिरने की आवाज भी आई। गोलू ने अपनी टॉर्च ऑन की और अजय के साथ वो वहां पर देखने के लिए पहुंचा। यहीं उन्हें थोड़ी दूर अंधेरे में एक शैडो हिलती हुई नजर आई,
जिसकी आंखों में एक पीली सी चमक थी। इसकी आंखें एकदम पीली थी, इसका बदन बहुत बड़ा और बहुत काला था और यह भालू से भी बड़े साइज का दिखाई दे रहा था। इतने में ही अजय ने हल्की सी आवाज में कहा, भाई उसकी 3 आंखें हैं। यह बात सुनते ही दोनों के पैर वहां पर कांप गए और फिर वो धीरे धीरे अपने टेंट की ओर पीछे बढ़ने लगे। जैसे ही ये दोनों टेंट के पास पहुंचे, इन दोनों ने अंदर घुस करके उसकी जिप बंद कर ली। अब बाहर जो कोई भी था वो कोई जानवर तो नहीं था, लेकिन पता नहीं ये पतला सा टेंट का कपड़ा इन लोगों को कितनी देर तक बचाए रखने वाला था। इस टेंट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि ये पूरी तरह से बंद नहीं होता था, बस दोनों साइड्स की जिप बंद की जा सकती थी। बीच में एक पतला सा नेट था जिसमें से इजीली अंदर हवा आ सकती थी। ये दोनों वहां पर चुपचाप बैठे हुए थे। इन लोगों के दिमाग ठंडे पड़ चुके थे और इनकी हंसी मजाक अब एकदम बंद हो गई थी। इन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इन दोनों ने अभी अभी बाहर क्या देखा है। अचानक से वहां पर तेज तूफान आने लगा। कभी लगा कि लेफ्ट से आ रही है, कभी राइट से, और फिर लगा कि चारों तरफ से ही जैसे कोई हवा उनके टेंट पर टूट पड़ी हो। गोलू को लगा जैसे कोई टारगेटेड हवा है जो कि सिर्फ उनके टेंट पर ही चल रही है और आसपास बिल्कुल भी नहीं है। टेंट अपने पूरे जोर से हिल रहा था। अगर उनके सामान का वेट ना होता और वहां पर साइड से जिप बंद नहीं होती तो वो टेंट कब का उड़ गया होता। कुछ ही पलों में वहां पर सब कुछ बिखर गया। उनके शूज टेंट के कोने तक घूम आए, उनका जो सिगरेट का पैकेट था वो हवा के साथ उड़ गया और उनके पानी की बोतल्स भी रोल करके टेंट से बाहर चली गई। दोनों एक दूसरे को बिना देखे वहां पर टेंट संभालते रहे और किसी तरह से उसकी जिप पकड़ करके बैठे रहे। अब उन लोगों को अचानक से वहां पर से घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे किसी गाय के गले में बंधी हुई घंटी होती है। यह आवाज एकदम क्लियर तो नहीं थी, पर इन लोगों को अपने चारों तरफ घूमती हुई सुनाई दे रही थी। इसकी थोड़ी देर बाद वो आवाज अचानक से बंद भी हो गई। इन लोगों ने अब जब वहां पे समय देखा तो इनकी घड़ी में करीब 10:20 हो रहे थे। अब उन्हें कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, तो दोनों ने डिसाइड किया कि जो ये विस्की साथ में लेकर के आए हैं एटलीस्ट वही पी लेते हैं ताकि थोड़ा डर कम हो जाए। साथ ही साथ में गोलू को काफी ज्यादा टेंशन थी कि शराब वैसे भी जहर का काम करती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों को उसकी वजह से और ज्यादा हेल्यूसिनेशंस होने लगें और ये लोग अपने आपे से बाहर हो जाएं। लेकिन सिचुएशन इस समय तक बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और ये दोनों अंदर तक बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो फिर फाइनली इन्होंने टेंट के अंदर बैठे बैठे वहां पर विस्की की बोतल खोली और ये लोग वहां पर पैग पीने लगे। एक एक सिप के साथ, एक एक पैग के साथ इन लोगों का डर कम हो रहा था और ये थोड़े से रिलैक्स्ड फील कर रहे थे। हकीकत ये थी कि ये अंदर से बहुत ज्यादा डर गए थे और सिर्फ यही रीजन था कि ये वहां पर बैठ करके विस्की पी रहे थे। इन लोगों ने वहां पर बैठे बैठे एक बोतल खत्म कर दी। अभी तक इन लोगों को सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था और इस समय तक रात के करीब 1 बज चुके थे, लेकिन नींद दोनों को नहीं आ रही थी। इसके बाद अचानक से टेंट के बाहर से वो सरसराहट फिर से इन्हें सुनाई दी। एक बार के लिए इनको लगा कि शायद कोई वहम होगा, लेकिन फिर जब दोनों ने बात की तो ये दोनों को सुनाई दे रही थी। मतलब ये शराब का इफेक्ट नहीं था। इस बार इन लोगों को लग रहा था कि जैसे वो आवाजें और वो चीजें इनके टेंट के और ज्यादा पास आ गई। इन लोगों को वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी कि इनके विस्की के ग्लासेस तक वहां पर सूख गए थे और अब इन्हें आसपास के पेड़ों के पत्तों के हिलने की आवाजें आने लगी थी और एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि जैसे वहां पर खड़ा होकर कोई सिर्फ इनके ही टेंट को घूर रहा हो। गोलू ने अजय को देखा और उसे देख करके लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा डर चुका है और उस समय अजय बहुत ज्यादा ड्रंक भी था। गोलू को उसका चेहरा देख करके लगा कि शायद इसे काम करने की जरूरत है और वो उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने फोन में कुछ फनी वीडियोस दिखाने लगा। यहां पर गोलू ने अपने फोन की वॉइस पूरी खोल रखी थी ताकि बाहर की आवाज उन्हें कोई भी अंदर तक सुनाई ना दे। लेकिन इसी बीच वहां पर एक और चीज हुई। सिर्फ 3 सेकंड के लिए एक औरत की दर्दनाक चीख की आवाज वहां पर गूंज उठी। गोलू के हाथ से यहां पर डर के मारे फोन छूट गया और उसने तुरंत अपना फोन वहां पर बंद कर दिया और ये लोग दोनों डरे सहमे टेंट के एकदम बीचों बीच बैठ गए। अब इन दोनों का वहां पर एक एक मिनट गुजारना मुश्किल हो गया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरे सहमे बैठे हुए थे। अजय और गोलू ने बचपन से बहुत सारी देवी देवताओं और भूत प्रेतों की कहानियां सुनी थी और अब वही सारी कहानियां इन लोगों के जहन में घूम रही थी और ये इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि इन लोगों ने बाहर क्या देखा और किस तरह की आवाजें इन्हें सुनाई दे रही है। ये लोग बहुत डरे सहमे बैठे थे और पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे थे कि एग्जैक्टली बाहर क्या हो सकता है।
गोलू की आंखें सिर्फ अजय पर टिक गई थी, जो कि उसके सामने बैठा हुआ था। अजय शराब के नशे में कभी मजाक करता तो कभी एकदम सीरियस हो जाता। फिर अचानक से अजय ने गोलू से कहा कि यार, हम दोनों में से कोई एक इंसान अगर पजेस हो गया तो। उसके बाद अजय को लगा कि कहीं गोलू सचमुच में ही तो पजेस नहीं हो गया है। वहीं गोलू को भी अजय को देख करके ऐसा लग रहा था कि ये ऐसी बातें कर रहा है तो कहीं यही तो पजेस नहीं हो गया है। दोनों अब एक दूसरे से भी डरने लगे थे और बाहर जो कोई भी चीज थी वो अब इनके दिमाग से खेल रही थी। अब गोलू को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहां पर क्या किया जाए। टेंट से बाहर जाना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां से गार्डन तक का ट्रैक करीब 1.5 घंटे का था। गोलू को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये अगर बाहर निकलकर वापस गार्डन की तरफ गए तो कहीं रास्ते में वो एंटिटी इन्हें रास्ता ना भटका दे या फिर इनके साथ कुछ और गलत ना हो जाए। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता कि उनके आसपास कोई बर्तन रगड़ रहा हो। जंगल के उस सन्नाटे में मेटल के बर्तन रगड़ने की आवाज कितनी ज्यादा क्रीपी साउंड कर रही होगी, ये आप खुद ही सोच सकते हो। कभी उन्हें ऐसा लगता कि वो अकेले नहीं बैठे, बल्कि 5 से 8 लोगों के बीच में बैठे हैं और उन्हें एक ग्रुप ने सराउंड कर रखा है, लेकिन उन्हें दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। इन दोनों को पता था कि बाहर जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी है उसका सिर्फ एक ही मकसद है, इन दोनों को बाहर बुलाना और इनके साथ खिलवाड़ करना। इन दोनों ने तय कर लिया था कि आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम दोनों इस टेंट से बाहर तो नहीं निकलेंगे। वक्त बीता और घड़ी ने अब 2 बजने का सिग्नल दिया। इस समय तक इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही शराब और पानी पी लिया था, तो अब इन दोनों को वॉशरूम जाना था, लेकिन बाहर जाने की दोनों में हिम्मत नहीं हो रही थी। ये दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि आखिर कितनी देर तक ये खुद को रोक सकते थे, लेकिन इस समय बाहर जाना यानी अपनी जान को दांव पर लगाने के बराबर था। ये लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और डरे सहमे अंदर खुद को रोक कर किसी तरह से बैठे हुए थे। उनके पास शराब की खाली बॉटल्स पड़ी थी। किसी तरह से उन दोनों ने एक एक बॉटल में यूरिनेट किया और फिर उस बॉटल को टेंट के बाहर फेंक दिया। गोलू नेगी के पास जो एक सिगरेट का पैकेट पड़ा था, उस रात में उसने वो पूरा का पूरा पैकेट पी करके खत्म कर दिया। अब इस समय तक रात और ज्यादा गहरी हो चुकी थी और अपने पीक पर थी। उन दोनों को उस समय वहां पर बैठे बैठे सेम ही फील हो रहा था। लग रहा था जैसे टेंट के बाहर कोई एनर्जी है जो उनके अंदर तक घुस गई हो, जैसे अब उनकी जिंदगी का आखिरी पल आ गया हो और अब कुछ भी हो सकता हो। काफी देर तक ये लोग वहां पर बैठे रहे, एक दूसरे को देखते रहे और फिर इन लोगों ने हाथ जोड़ लिए और अपने अपने कुल देवी देवताओं को याद करने लगे। उनसे कहने लगे कि अगर मौत आ गई है तो फिर इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर आप हमारी रक्षा कर सकते हो तो प्लीज हमारी रक्षा करो, हमें किसी तरह से बचा लो। जैसे ही उन लोगों ने अपने कुल देवी देवताओं का नाम लिया, उन लोगों को थोड़ा सा ठीक फील होने लगा। 5 से 10 मिनट के अंदर जो बाहर बहुत तेज तेज हवाएं चल रही थी वो भी ठीक हो गई और आसपास से जो अजीब आवाजें उन्हें आ रही थी वो भी एकदम बंद हो गई। इस समय तक यहाँ का माहौल एकदम साइलेंट हो गया था और इन लोगों को थोड़ा सा बेटर फील होने लगा था। रात के करीब 3:30 बज रहे थे और ये दोनों अपने टेंट के अंदर ही लेट गए। अब इन दोनों को थोड़ी सी हिम्मत फील हो रही थी और एक्चुअल में ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके देवता इनके आसपास हो। थोड़ी देर पहले जो नेगेटिविटी वाली फील इनको आ रही थी, जो डर इन्हें लग रहा था, अब वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गया था और इन्हें थोड़ी सी राहत महसूस हो रही थी। वहां पर लेटे लेटे फाइनली इन लोगों को नींद आ गई और किसी तरह से ये सब कुछ एक बार के लिए टल गया था। दोनों ने आखिरकार नींद ली और फिर सुबह 5:45 बजे के आसपास ये लोग उठ गए। रात का अंधेरा अभी तक जा चुका था और वहां पर एकदम रोशनी हो गई थी। ताज्जुब की बात यह थी कि जब ये लोग बाहर निकले तो जितना भी सामान इन लोगों का हवा से उड़ा था वो सब कुछ वहीं का वहीं पड़ा हुआ था जहां कल रात को इन्होंने रखा था। इन लोगों ने वहां पर फिर से थोड़ी सी आग जलाई ताकि ठंड में खुद को गर्म रख सकें और फिर आगे बढ़ने की इन लोगों ने तैयारी की। इसकी थोड़ी देर बाद इन लोगों ने जाकर के हिरथी माता के मंदिर में हाथ जोड़े और धन्यवाद किया कि इन लोगों की वहां पर जान बच गई, क्योंकि वो एक चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद वो लोग वहां से वाकना घाट के लिए निकले और अजय बद्दी के लिए रवाना हो गया। उसी 29 की रात को जब अजय और गोलू फोन पर बात कर रहे थे तो उसने गोलू को बताया कि उसने अपना बर्थडे जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट किया है और उसने उसे वो सब कुछ बता दिया है जो इनके साथ ट्रैक पर हुआ था। ये बात करते हुए रात के करीब 11 बज रहे थे कि अचानक से होटल के नीचे से गोलू को एक बकरी की आवाज आई। गोलू इस समय इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो जाकर के देख ले कि यह आवाज कहां से आ रही है, लेकिन यह पता लग रहा था कि यह आवाज होटल के जस्ट नीचे से आ रही है।
गोलू की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बालकनी में जाकर के देखे और वो अपने बिस्तर पर यूं ही पड़ा रहा। उसने अजय को भी बताया कि उसे अभी अचानक से एक आवाज सुनाई दी है और दोनों को शक हुआ कि कहीं वो एंटिटी इनके साथ तो नहीं आ गई है। कभी कभी ये एंटिटीज हमारे साथ आ जाती हैं और हमारा पीछा कर लेती हैं। गोलू को यह जानने की क्यूरियोसिटी तो हुई, लेकिन फिर भी उसने कमरे में रहना ठीक समझा। उसके बाद वो अपने मन ही मन में अपने कुल देवी देवताओं को याद करने लगा और फिर थोड़ी देर के बाद उसे फाइनली नींद आ गई। उसके बाद 3 से 4 दिन तक उसे अपने कमरे के बाहर से रोज रात को 10 बजे यही बकरी की आवाज सुनाई देने लगी। वो काफी ज्यादा डर गया था, काफी ज्यादा घबरा भी गया था, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी भी दिन वहां पर जाकर देखता कि ये आवाज किसकी है। अजय की लाइफ में भी इसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजें हुई उसके साथ। उसने फाइनली एक पंडित जी के पास जाकर के अपने लिए एक पूजा करवाई ताकि वो नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड रहे। गोलू ने भी इसके बाद अपने लिए और अजय के लिए एक कामना पूजन करवाई ताकि ये दोनों इन एनर्जी से सेफ रहे। इन दोनों का मानना है कि शायद उस दिन इन्होंने काफी ज्यादा परफ्यूम छिड़क लिया था और इन लोगों के पास लिकर थी, इसीलिए वो एनर्जीज इनके पीछे पीछे चलाई थी। इन्होंने ये भी कहा कि इनके पास कोई तीखी या फिर कोई लोहे की चीज नहीं थी, इसीलिए शायद वो चीजें ज्यादा हावी हो गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन चीजों से नेगेटिव एनर्जीज दूर रहती हैं। खैर, पूजा करवाने के बाद ये दोनों प्रोटेक्टेड रहे और इनके साथ फिर कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज भी जब कभी ये किसी ट्रैकिंग पे या कैंपिंग पे जाने के बारे में सोचते हैं तो ये अंदर तक डर जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।